हम देखते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद सारे के सारे यूनिवर्स सेवन के फाइटर्स लौट आते हैं वापस अर्थ पर। और फिर टाइम बीतता है और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा ग्रेविटी चेंबर में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वहाँ वेजिटा गोकू से पूछता है कि तुम्हारे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का क्या हुआ। गोकू बताता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज नहीं कर पाया। वेजिटा कहता है कि क्या बेकार टेक्निक है। वेजिटा को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक बेकार सी टेक्निक लगती है और फिर वेजिटा और गोकू ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तब बुल्मा का कॉल आता है। बुल्मा कहती है कि एक अर्जेंट कॉल आया है मिस्टर हरक्यूलिस का। फिर गोकू और विजिटा दोनों ग्रेविटी चेंबर के बाहर आते हैं तब बुल्मा बताते हैं कि कुछ लोग बुको को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब एक ही होता है कि बुल्मा ने गोकू और विजिटा को इसलिए बुलाया ताकि मिस्टर हर्कुलिस से घर जाए और वहाँ की सिचुएशन को हैंडल करे। वेजिटा कहते हैं कि हम बुको काफी आसानी से भूल जाते हैं बट वो काफी ज्यादा पावरफुल है। गोकू बोलते हैं कि आज चल वेजिटा, हम मेरी इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू मिस्टर हरक्यूलिस के घर फटाक से पहुंचते हैं। वेजिटा कहते हैं कि तुम खुद चले जाओ, मैं उड़कर आ जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर हरक्यूलिस का घर जहाँ बुको किडनैप किया जा रहा होता है। फिर वो जो लोग बुको किडनैप कर रहे होते हैं उनमें से एक बंदा बोलता है कि गोकू एंड वेजिटा, मतलब वो गोकू और वेजिटा को पहले से पहचानता होगा इसलिए उसने ऐसा बोला, द गोकू एंड वेजिटा। उसके बाद अपने गोकू भैया सीधा भिड़ जाते हैं उन बंदों से जो बुको किडनैप कर रहे होते हैं। में से एक बोलता है, इट सीम्स यू लीव मी ऑन नो चॉइस। फिर हम देखते कि वो बंदा अगले ही सेकंड में काफी तेजी से गोकू के पीछे पहुंच जाता है और वो गोकू को शूट कर देता है और गोकू वही बेहोश हो जाता है। और फिर वो बंदा तुरंत बाद वेजिटा को भी बेहोश कर देता है और फिर वो बंदा बोलता है कि इन दोनों को भी स्पेसशिप में डाल दो। और फिर वो लोग गोकू और वेजिटा को अपने साथ ले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों को होश आ जाता है और वहाँ हमें देखने मिलता है जैको। गोकू जैको से पूछता है कि हम लोग कहाँ है, तब जैको बताता है हम गैलेक्टिक पेट्रोल के एचक्यू में है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जिसने गोकू, वेजिटा और बू तीनों को यहाँ लाया है। गैलेक्टिक पेट्रोल का बंदा बताता है एज और नंबर 1 एलिट एजेंट मीरास। फिर वेजिटा बोलता है कि तुम्हें बू की क्या जरूरत है जब तुम इतने एलिट हो। तो तब एजेंट मीरस बताते हैं कि हमारी लापरवाही की वजह से एक खतरनाक अपराधी भाग निकला है, उसे पकड़ने के लिए हमें बू की जरूरत है। और फिर हम एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है वो भी 10 मिलियन साल पुराना, जहां हम देखते हैं कि द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड जिनके ऊपर लिटरली कोई कॉमेट से अटैक कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो कॉमेट से अटैक कर रहा होता है ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स के ऊपर। हम देखते हैं कि वो बंदा एक प्लेनेट की तरफ अपना हाथ दिखाता है और उस प्लेनेट की पूरी लाइफ को ऑब्जॉर्व कर लेता है और लिटरली उसे वो खा लेता है। और फिर उसके बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और फिर ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं वी कांट विन। और फिर हमें गैलेक्टिक पेट्रोल के दो बंदे दिखाए जाते हैं और उनमें से एक बंदा बोलता है द प्लैनेट ईटर मोरो। ये उस बंदे का नाम है जिससे ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स फाइट कर रहे हैं। मतलब नाम से ही समझ में आ गया कि इस बंदे को प्लैनेट ईटर क्यों कहा जाता होगा। उनमें से एक बंदा बताता है कि मोरो ने अब तक 320 प्लैनेट की लाइफ को ऑब्जॉर्व कर लिया है। फिर हम देखते हैं ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स को जो कहते हैं आई गॉट नो चॉइस, आई यूज अप माई गॉड पावर्स टू स्टील हिज मैजिक। मतलब उन्होंने एक टेक्निक बनाई है जिससे वो अपनी गॉड पावर को यूज करके वो मोरू की पावर्स को स्टील कर सकते हैं। और फिर ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एक अटैक करते हैं जिससे मोरू की सारी मैजिक पावर स्टील कर हो जाती है। फिर वो जो दो गैरेक्ट पेट्रोल के बंदे होते हैं वो मोरू को एक जेल में डाल देते हैं। और फिर पूरे 10 मिलियन साल बाद मोरो भागने में सक्सेसफुल हो गया क्योंकि 10 मिलियन साल में लगभग मोरो ने कुछ मैजिक पावर तक गेन कर ही ली होंगी। और फिर वेजिटा बोलता है कि तो इन सब बातों से बू का क्या लेना देना है। फिर एजेंट मीरस बताती है कि कई साल पहले माजिन बू ने ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स को ऑब्जॉर्व कर लिया था, इसीलिए बू को यहाँ लाया गया है ताकि जो ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है वो जाग जाए ताकि वो मोरो को फिर से हरा सके। फिर वेजिटा बोलता है तुम्हारा जो भी प्लान हो, बू तो सो रहा है और उसे जागने में कई दिन लग सकते हैं। और फिर हम बू को देखते हैं जो नींद में सोते सोते गैलेक्टिक पेट्रोल के बंदे को पेल देता है। मतलब बंदा सोते सोते भी बंदे को पेल रहा है। और फिर एजेंट मीरज बोलते हैं कि ये तो प्रॉब्लम है। फिर अपने गोकू एजेंट बोलते हैं तुम्हें प्रॉब्लम है भाई, कोई ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और जाहिर सी बात है अगर गोकू मदद कर रहा है तो वेजिटा को भी वो बोलेगा मदद करने के लिए। लेकिन वेजिटा मदद वगैरह करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्टेड है एजेंट मीरज की स्किल्स पर। तो अब गोकू और वेजिटा दोनों गैलेक्टिक पेट्रोल की मदद करेंगे और जैको उन्हें गैलेक्टिक पेट्रोल की यूनिफॉर्म देता है बट गोकू और वेजिटा दोनों मना कर देते हैं। बट गोकू और वेजिटा के कपड़ों पर गैलेक्टिक पेट्रोल का सिंबल बना देता है ताकि उससे पता चल सके हाँ भाई ये पावरफुल बंदे हमारे साथ है। फिर हम देखते हैं कि कुछ गैलेक्टिक पेट्रोल के बंदे के भाग कर जा रहे होते हैं तब उनमें से एक बंदा बताता है कि मैक्रेनी सिबलिंग्स ने फिर से कुछ चुरा लिया है। उसके बाद एजेंट मिराज, गोकू, वेजिटा और जैको जाते हैं उन्हें पकड़ने और फिर हमें सीन दिखाया जाता है किसी प्लेनेट जंग का जहाँ ये सीन हो रहा होता है और ये है वो सिबलिंग जो कान कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ एजेंट मिरस और बाकी सब पहुंचते हैं और एजेंट मिरस बोलते हैं सो दे आर आफ्टर ब्लू एरम। तब गोकू जैको से पूछता है कि ब्लू एरम क्या है। फिर जैको बताता है कि ब्लू एरम फ्लूइड है सारी मशीन्स का, जैसे तुम्हारे पास स्काई गोल्ड है शायद वैसा कुछ, और ये काफी काम का है। अगर ये क्रिमिनल्स के हाथों लग गया तो गलत हो सकता है और वो उसकी मदद से एक प्लैनेट डस्टिंग बॉम्ब भी बना सकते हैं। फिर एजेंट पीरस सीधा उस ट्रेन पर जाते हैं और वहां उनकी फाइट होती है पास्ता से। पास्ता के पास एक गन होती है बट वो उससे फायर नहीं करता, उस गन को फेंक देता है।
और वो गन फिर ब्लास्ट हो जाती है और ट्रेन ट्रैक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस कारण एजेंट मीरस उस ब्लू एरएम के साथ गिरने ही वाले होते हैं कि वो संभाल लेते हैं और फिर वो जैको को बुलाते हैं हेल्प करने के लिए। और तभी वेजिटा देखता है कि एजेंट मीरस वहाँ है नहीं, वो ऑलरेडी ट्रेन पर जा चुके हैं। बट एजेंट मीरस देखते कि मैक्रेनी सिबलिंग्स वहाँ है ही नहीं, वो अपनी स्पेसशिप लेकर निकल चुके हैं एक ब्लू एरएम का बॉक्स लेके। बट गोकू उन्हें पकड़ लेता है। बट इधर हम देखते हैं कि एजेंट मीरस ने ऑलरेडी उनकी स्पेसशिप को खराब कर चुके हैं। एट द एंड वो लोग पकड़े गए। फिर वेजिटा एजेंट मीरस को बोलता है कि तुम अपनी कॉर्ड छुपा रहे हो। एजेंट मीरस कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं कर रहा। वेजिटा बोलता है इट्स सपोज यू आरंट कैपेबल ऑफ दिस मोरो ऑन योर ओन देन। फिर एजेंट मीरस बोलते हैं कि भले ही मैं गैलेक्टिक पेट्रो में नंबर 1 हूँ, बट मोरो अलग ही लेवल का है। मतलब एजेंट मीरस का बोलने का सीधा सीधा मतलब ये था कि मोरो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, यानी कि मोरो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एजेंट मिरर्स बोलते हैं कि मोरू की पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। फिर उन लोगों की बातें चली रही होती है कि उनका ड्राइवर या बोलो गैलेक्टिक पेट्रोल का बंदा बताते कि कासुया स्काउटिंग कर रही थी और उन्हें मोरू के ठिकाने का पता चल गया। फिर गोकू मोरू को सेंस करने की ट्राई करता है और वो मोरू को सेंस भी कर लेता है। बट मोरू को सेंस करते ही गोकू शॉक हो जाता है। फिर वेजिटा पूछता है कि क्या हुआ, डिड यू फाइंड मोरूस की। वेजिटा कहता है कि मुझे ट्राई करने दो। गोकू वेजिटा को मना कर देता है और गोकू वेजिटा को कहता है उसे ये एहसास हो गया था कि मैं उसे सेंस कर रहा था। फिर वेजिटा बोलता है ये कैसे हो सकता है। गोकू कहता है पता नहीं, बट ऐसी फीलिंग्स मुझे कभी नहीं आई। गोकू कहता है कि उसकी की काफी डरावनी थी और मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत सारे लोग दर्द के मारे चीख रहे हो। एजेंट मिर्स बोलते हैं कि मोरो जाना जाता है प्लैनेट की लाइफ को ऑब्जर्व करने के लिए और फिर वो उस प्लैनेट की लाइफ को ऑब्जर्व करके अपनी पावर बना देता है। तो इस वजह से जब गोकू ने मोरू की को सेंस किया तो उसे ऐसा फील हुआ कि मानो काफी सारे लोग चीख रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि एक स्पेसशिप जिसमें मोरो है और उसके साथ एक बंदा होता है और वो कहीं जा रहे होते हैं। वो बंदा कोई और नहीं, फ्रीजा की आर्मी का एक बंदा होता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो प्लेनेट नामिक की तरफ जा रहे होते हैं और जो गोकू बताता है वो जा रहे होते हैं ड्रैगन बॉल्स के लिए जो नामिक पर होते हैं। और ये बात बताता है पास्ता। पास्ता बताता है कि मैंने सुना है कि प्लैनेट नामिक पर विश ग्रांटिंग बॉल्स है जो कोई भी विश पूरी कर सकते हैं। और पास्ता को पता चलता है गैलेक्टिक पेट्रोल की प्रिजन में जहाँ फ्रीजा की आर्मी का एक बंदा होता है। ये बात वो बताता है जिससे पूरे प्रिजन में इन्हीं बॉल्स की चर्चा हो रही थी। तो शायद मोरो को भी वही से पता चला होगा। और फिर हमें दिखा जाता है प्लैनेट नामिक का सीन और वहाँ मोरो पहुंच जाता है और इधर से गोकू और वेजिटा प्लैनेट नामिक के लिए निकल जाते हैं गोकू की इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। और फिर वो दोनों प्लैनेट नामिक पर पहुंच जाते हैं और फिर मोरो बाहर निकलता है स्पेसशिप से। और वो जो दूसरा बंदा होता है जो मोरो के साथ आया होता है वो बोलता है इज दैट वेजिटा, व्हाई इज ही हियर। क्योंकि वेजिटा भी पहले फ्रीजा के आर्मी के लिए ही काम करता था तो शायद ये उसे वही से जानता हो। और फिर गोकू मोरो को कुछ बोल रहा होता है और वेजिटा मोरो का मजाक उड़ाता है। तभी मोरो सेंस करता है कि उसके साइड वाले घर में एक बच्चा है। तो फिर मोरो उसे अपने मैजिक पावर के थ्रू कूल करता है और मोरो बोलता है ये मेरा खाना है। मोरो उसकी पावर ऑब्जर्व भी कर रहा होता है। तभी वेजिटा बच्चे को मोरो के हाथों से छुड़ा लेता है। वेजिटा कहता है इन नेमेकिंस के साथ मेरा पास कुछ ठीक नहीं रहा है, मैंने इन्हें काफी ज्यादा हार्म पहुंचाया है, इसलिए उन्हें मैं प्रोटेक्ट करूंगा, उनमें से एक को भी मरने नहीं दे सकता। पर वेजिटा बोलता है कैकरोट इसे मुझे संभालने दो, मैं पेलूंगा इसे। गोकू कहता है हमें इसके पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं तो बी केयरफुल। और फिर वेजिटा सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और फिर भिड़ जाता है मोरो से। वो मोरो पर पंचेस की बारिश कर देता है बट वेजिटा के सारे पंचेस मोरो काफी इजीली डॉज कर रहा होता है। और फिर फाइट के बीच में वो जो बंदा होता है जो मोरो के साथ आया होता है वो वेजिटा को देखकर बोलता है वेजिटा ने गैलेक्टिक पेट्रोल ज्वाइन कर लिया क्या। और फिर वेजिटा और सीरियस हो जाता है फाइट में और मोरो पर चार्ज करने ही वाला होता है। तभी मोरो अपने हाथ नीचे की तरफ करता है और वेजिटा जमीन से चिपक जाता है। फिर मोरो अपने हाथ ऊपर की तरफ करता है और वेजिटा भी ऊपर हो जाता है और फिर वो वेजिटा को पत्थर की तरफ फेंक देता है और फिर वेजिटा उस पत्थर से बाहर आता है। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सैयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर चार्ज करता है मोरो के ऊपर और मोरो अपना मैजिक यूज करता है बट वेजिटा उसे भी डॉज कर देता है, वो भी मल्टीपल टाइम्स। और वो एक घुसन पेल देता है मोरो पर और एक किक भी जिससे मोरो थोड़ा दूर जाता है। फिर मोरो अपनी पावर्स यूज करता है और वो एक ट्री को वेजिटा की तरफ फेंक देता है बट वेजिटा उसे एक फिंगर से उड़ा देता है। और फिर मोरो और थोड़े अटैक्स करता है बट वेजिटा उन्हें भी बड़े आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर वेजिटा बोलता है हमने अपनी फाइट्स में कई तरह के पावर्स का सामना किया है तो ये कोई नई बात नहीं है। और हम गैलेक्टिक पेट्रोल पर वापस आते हैं और ये लोग प्लैनेट नामिक पर नहीं जाने वाले क्योंकि फर्स्ट
फर्स्ट प्रायोरिटी बू है, मतलब ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड जो बू के अंदर है। जैको बोलता है टेंशन मतलब वो तो बंदे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। एजेंट मीरस बोलते हैं इवन सो स्ट्रांग इट्स वेरी अनलाइकली दे विल विन। वापस नामिक पर आते हैं और हम देखते हैं मोरो सलमान भाई का फैन है, इसलिए वो उनकी स्टाइल में अपने ऊपर का कपड़ा उतर के फेंक देता है और बोलता है तुझे मेरा मैजिक देखना है तो ले देख, दिखाता हूँ तुझे। फिर गोकू मोरो को बोलता है कि हमें पता है कि कैसे तू लाइफ एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है, जैसे तूने कुछ टाइम पहले उस नामिकिन बच्चे के साथ कर रहा था। मोरो बोलता है अच्छा तुझे काफी ज्यादा पता है। फिर वो जो फ्रीजा के आर्मी वाला बंदा होता है वो बोलता है ये वही टेरिफाइंग टेक्निक है जिससे उसने प्रिजन तोड़ी थी, तो फिर मुझे इस लड़ाई से दूर हो जाना चाहिए। इस बंदे की सुनकर ही फट गई है। और फिर गैलेक्टी पेट्रोल पर हम वापस आते हैं, हमें खतरनाक चीज पता चलती है पुराने रिकॉर्ड्स के थ्रू कि मोरो सिर्फ लाइफ फोर्स को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता, वो लाइफ फोर्स को अटैक करने के लिए यूज भी कर सकता है। और मोरो वही करता है, वो प्लेनेट नामिक की लाइफ फोर्स यूज करता है और वो वेजिटा के ऊपर अटैक करता है, वो भी काफी सारी बार। और खैर वेजिटा यहाँ पिट रहा होता है और फिर वेजिटा अटैक से बचने के लिए हवा में उड़ता है, बट मोरो उसके ऊपर हवा में भी अटैक करता है और फिर वेजिटा एक की बीम रिलीज करता है, बट मोरो अपने आगे एक शील्ड कवर बना देता है लाइफ फोर्स के थ्रू। और हम फिर देखते हैं कि मोरो के मैजिक के अगेंस्ट वेजिटा कुछ खास टिक नहीं पा रहा होता है। गोकू बोलता है वेजिटा क्या मैं ज्वाइन करूँ? वेजिटा बोलता है चुप रहो कैकरोट, तुम सिर्फ देखो। फिर वेजिटा मोरो को बोलता है तेरी कोई लिमिट्स तो होंगी, तो कब तक ये मैजिक यूज कर लेगा। बट यहाँ वेजिटा एक चीज भूल रहा होता है कि उसे बताया गया था कि मोरो के मैजिक की कोई लिमिट्स नहीं है। मोरो यही बोलता है कि मेरे पावर्स की कोई लिमिट्स नहीं है, मैं तब तक ये यूज कर सकता हूँ जब तक इस प्लेनेट में लाइफ फोर्स बची रहेंगी। वेजिटा बोलता है तब मैं इसे टच तक नहीं कर पाऊंगा। मोरो बोलता है अच्छा तो तुम हार मान रहे हो। वेजिटा मोरो से पूछता है कि आखिर तुम प्लेनेट नामिक पर आए क्यों, और मोरो ये बता देता है कि वो आखिर क्यों आया नामिक पे। वो आया है ड्रैगन बॉल के लिए, और ये चीज इन दोनों को पहले से पता थी। और फिर से इनकी फाइट शुरू होती है और मोरो दोबारा से वेजिटा को पेल रहा होता है और फिर मोरो वेजिटा पर एक अटैक करता है जिसे वेजिटा रोक लेता है, बट मोरो उसके पीछे से आ जाता है और एक अटैक करता है वेजिटा पे। और अटैक के बीच में वेजिटा पूछता है कि आखिर तुम्हारी विश क्या है, तुम क्या मांगने वाले हो विश में। फिर मोरो बताता है कि मैं अपनी पूरी पावर्स रिगेन कर लूंगा, और फिर ये सुनते ही वेजिटा एसएसजी ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर से मोरो अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है और वेजिटा उसके अटैक्स को काफी इजीली डॉज कर रहा होता है, वो भी काफी बार। वेजिटा मोरो के अटैक्स को डॉज करता है और एक किक पेल देता है उसके पेट पर, जिससे मोरो काफी स्पीड में एक लेग पे जाके गिरता है। फिर वेजिटा अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और गोकू को कुछ अजीब फील हो रहा होता है अपने बॉडी में, और वो देखता है कि उसके साइड के पेड़ों के पत्ते झड़ रहे हैं अपने आप। फिर मोरो पानी से बाहर आ रहा होता है, वेजिटा उसकी बेइज्जती करता है तुझमें तो दम ही नहीं है, और फिर गोकू कहता है कि संभाल के वेजिटा यहाँ कुछ गड़बड़ है। और फिर जो फ्रीजा के आर्मी वाला बंदा होता है वो फाइट से भाग रहा होता है कि तुम लड़ो मैं तो चला, जिस कारण से गोकू और वेजिटा इन दोनों का ध्यान भटक जाता है और इसका फायदा मोरो उठाता है और वो उनके ऊपर एनर्जी की ब्लास्ट कर देता है, जिस कारण से पूरा धुलाधुल हो जाती है। और जब धूल हटती है और दोनों सियंस का ध्यान मोरो पर जाता है जिसने इतने कम टाइम में एक अटैक प्रिपेयर करके रखा है प्लैनेट नामिक की सारी लाइफ फोर्स को सक करके। और इधर हम देखते हैं कि नामिकियंस वीक पड़ रहे होते हैं और वो उस लाइफ फोर्स को खा लेता है जो उसने सक की थी, और मोरो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वो सबसे पहले अपने बंदे को रोकता है जो यहाँ से भाग रहा होता है। ये देखकर अपने दोनों गोकू और वेजिटा शॉक है, लेकिन वेजिटा कहता है कि तू फिर भी हमारा घंटा कुछ नहीं उगाड़ पाएगा, सुपर सैयन ब्लू इनफ है तेरे लिए। और इतना बोलते ही वेजिटा ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है बट हो नहीं पाता। इधर गोकू बोलता है क्या हुआ वेजिटा हो ट्रांसफॉर्म। वेजिटा ट्राई करता है बट उसकी कोशिश बेकार होती बिकॉज मोरो ने इनकी भी की को सक कर लिया, जिस कारण से वेजिटा ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा होता है। और बिना ट्रांसफॉर्म हुए वो सिर्फ बेस फॉर्म में मोरो को हराना तो दूर की बात है, वो मोरो के अगेंस्ट स्टैंड तक नहीं हो सकते। और फिर क्या था, मोरो दोबारा से वेजिटा को पेलने लगता है और काफी गंदा पेलता है, और इधर गोकू वेजिटा को बचाने जाता है, गोकू भी पेला जाता है और काफी गंदा पेला जाता है। इधर से उधर मोरो उठा उठा के पटक रहा होता है और एक लाइफ फोर्स से भी गोकू पर अटैक कर देता है, और वेजिटा इधर गैली गन से मोरो पर अटैक करता है बट अपना प्लैनेट ईटर मोरो उसे भी सक कर लेता है। और उस अटैक की वजह से जो वेजिटा ने किया था उसे सक करने के बाद मोरो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है बीरस के घर में जो कि मछली पकड़ रहे होते हैं, और विस उन्हें बताता है कि जो प्लैनेट नामिक है उसकी लाइफ फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो रही है। बीरस का कुछ खास रिएक्शन नहीं होता और वो बोलते हैं कि मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ मेरा काम खुद ब खुद हो जाता है। इससे ये चीज क्लियर होती कि लॉर्ड बीरस प्लैनेट नामिक को नहीं जाने वाले। फिर विस देखता है कि क्या चल रहा है प्लैनेट नामिक पर, उसे पता चल जाता है कि अपने गोकू और वेजिटा दोनों पेले जा रहे हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है प्लैनेट नामिक पर जहाँ दोनों की ठुकाई हो रही थी, और गोकू बोलता है कि यहाँ से निकलना होगा, यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा, हमें वापस मीरस और गैलेक्टिक पेट्रो के पास जाना होगा। गोकू अपनी इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने की ट्राई करता है बट कर नहीं पाता क्योंकि गोकू के पास इतनी भी की नहीं बची है कि वो इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सके। और फिर मोरो उनके ऊपर एक अटैक करता है जिससे काफी बड़ा
ब्लास्ट होता है और काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, और उस ब्लास्ट के वजह से गोकू और वेजिटा दोनों की हालत खराब हो रखी थी, और वो गोकू और वेजिटा दोनों की काफी पावर ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिससे हम देखते हैं कि मोरो की बॉडी काफी ज्यादा हील हो जाती है। फिर मोरो और वो फ्रीजा के आर्मी वाला बंदा दोनों वहां से निकलते हैं। फिर वहां पे दो नामेकियंस आते हैं, वो देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों की सांसें चल रही होती है। और फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम मिस्टर हरकुलिस और बुल्मा को देखते हैं, जहाँ बुल्मा बोलती है कि गोकू और वेजिटा को गायब हुए 1 हफ्ता हो चुका है, और वो जा रहे होते हैं बुल्मा की बड़ी बहन के घर, क्योंकि उसकी बड़ी बहन के पास एक कम्युनिकेटर है जिससे वो जैको से कम्युनिकेट करेंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है गैलेक्टिक पेट्रोल के एचक्यू में, जहाँ एजेंट वीरस पहुंचे हुए हैं, और उन्हें बताया गया कि मार्जिन वो उठ चुका है। तो वो कहाँ है, चलो गेस करो वो कहाँ हो सकता है। चलो मैं ही बता देता हूँ, वो बंदा उठते ही ठूसने चला गया, और वो गैलेक्टिक पेट्रोल के खाने का जो पूरा भंडार होता है वो उसे तबाह कर रहा होता है। इधर एजेंट वीरस ऑर्डर देते हैं कि हमें किसी भी टाइम प्लेनेट नामिक के लिए निकलना है, तो शिप रेडी रखो। इधर दोबारा सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर, जहाँ बुल्मा जैको से कम्युनिकेट करती है और उसे कहती है कि अगर साले मेरे वेजिटा को कुछ हुआ ना, तो तू सोच ले तेरा क्या हाल करूंगी। फिर उसके बाद एक बंदा आके जैको को बताता है कि उनकी स्कॉट प्लेनेट नामिक पर पेट्रोलिंग कर रही थी और उन्हें गोकू और वेजिटा की लाइफ की रीडिंग मिली है। तब जैको के सांस में सांस आते हैं और वो सोच रहा होगा कि अब मैं बच गया, बुल्मा नहीं मारेंगे मुझे। फिर सीन शिफ्ट होता है प्लेनेट नामिक पर, जहां हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जहां हम देखते हैं कि वो नामेकिन बच्चा जिसे वेजिटा ने बचाया था, जिसका नाम एस्का होता है, उसके पास भी डेंडे के जैसी एबिलिटी होती है, बस उसकी जितनी अच्छी नहीं होती बट होती है। और फिर वो अपने एबिलिटी से गोकू और वेजिटा दोनों को थोड़ा ठीक कर देता है, जहां वो बच्चा वेजिटा को थैंक्स बोलता है उसे बचाने के लिए, और फिर गोकू वेजिटा को बोलता है कि देख वेजिटा हम जिंदा है। जहां हमें पता चलता है कि गोकू और वेजिटा दोनों ही 3 दिन से बेहोश पड़े हुए थे। फिर वेजिटा पूछता है कि मोरो का क्या हुआ, तब वहां खड़े बंदों में से एक बंदा बताता है कि मोरो ने ऑलरेडी 3 गांव को तबाह कर चुका है, जिस पर वेजिटा बोलता है कि तुम्हारा मतलब उसने 3 ड्रैगन बॉल्स पा लिए। फिर इनकी बातें चली रही होती कि बाहर एक बड़ा ब्लास्ट होता है, और वो पता ये किसने किया है, अपने मोरो ने। वहां वो उन गांव वालों को बड़े मजे से मार रहा होता है, और फिर मोरो एल्डर और गांव वालों को बोलता है कि तुम्हारा गांव आग की लपटों से घिरा हुआ है, तो अब तुम सालों बच नहीं सकते, तो मुझे चुपचाप ड्रैगन बॉल दे दो। लेकिन वो लोग मान नहीं रहे होते। फिर मोरो अपने मजे के लिए दोबारा से गांव वालों को पिलना चालू करता है। फिर शिफ्ट होता है गोकू और वेजिटा पर, जहाँ गोकू बोलता है मैं अपना इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मोरो की वाट लगाता। फिर एल्डर बताते कि हर गांव के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स एक साथ सुबुरु की ओर बढ़ रहे हैं, और फिर हम देखते हैं कि 3 नेमिकियंस जो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, बाद में और 4 नेमिकियंस आते हैं, वो भी फ्यूज हो जाते हैं, और फिर वो मोरो पर अटैक करने वाले होते हैं कि मोरो ये कर देता है, मतलब वो आए और डोनट बन गए। हाँ, वो मारे गए मोरो के हाथों, वो भी काफी इजीली। इसी के साथ ये वीडियो यही फिनिश होती है, और मैंने इस वीडियो में टोटल 5 चैप्टर्स कवर किया, और बाकी के चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।